नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ने नून लीग को 1000 वोल्ट के झटके दे दिए हैं और बड़े संगीन किस्म की इंकशाफात जो हैं वो नून लीग के मुस्तकबिल के हवाले से वो नजम सेठी साहब ने कर दिए हैं और उन्होंने नून लीग का जो सूरह फातिहा है वो अपने टॉक शो में बैठकर पढ़ा दिया है। उसकी कुछ अहम तरीन तफसीलात है नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन नून लीग के अपने सेनेटर जावेद अब्बासी और नून लीग के साबिका सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी साहब ने नून लीग के खिलाफ एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो पेश की है और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसी ISI के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ करप्शन के केसेस थे, साबित हो चुकी थी उनके खिलाफ करप्शन, लेकिन उनके केसेस का मामला जो है इस वक्त खटाई में पड़ चुका है। उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि गुज़श्ता रोज़ एहतजाजों के दौरान गिरफ्तार हुए थे, उनके ऊपर बड़ी संगीन किस्म की दफात जो हैं वो लगाई गई हैं और कुछ अहम तरीन खबरें हैं उनके हवाले से वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमन क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही हैं वो आपको जो है वो इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी इन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए टॉक शो के ऊपर बैठ के अपनी ही सियासी जमात के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। वैसे बड़े गट्स चाहिए होते हैं, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात करनी हो, आपने अपनी पार्टी की पॉलिसी को वायोलेट करके उनको आईना दिखाना, और वो भी तब जबकि आपकी जो सियासी जमात है वो इक़्तिदार में आ चुकी हो और आपको पता है कि जी मैं अगर हमारी सियासी जमात इक़्तिदार में आ चुकी है तो मेरे लिए कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो सकते हैं। तो उन तमाम तर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एक साइड के ऊपर रखते हुए उन्होंने जो है अपनी सियासी जमात को आईना दिखाया है और उनका कहना है कि हम अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाए थे, इक़्तिदार की खातिर हम अपने नज़रिए से पीछे हट गए, हर रोज़ अपने ज़िम्मेदारी बदनामी ले रहे हैं, इस बोझ तले दब जाएंगे, शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, ये माहौल चलने वाला नहीं, इस हुकूमत में पिछले 16 माह की हुकूमत से बदतर रिजल्ट्स आएंगे, लोग असम्बली को मान ही नहीं रहे, कहते हैं कि ये मैंडेट जाली है, लोग सवालात उठा रहे हैं, इमरान खान कम बैक करेंगे नहीं, वो कम बैक कर चुके हैं। ये इलेक्शन एक मैसेज था, नौजवानों ने इमरान खान को वोट दिया है, नौजवानों का इंतखाब इमरान खान है। तो ये नाज़रीन कहना था नून लीग के ही सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का। और गुज़श्ता चंद एक दिनों के दौरान मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ के मुख्तलिफ पब्लिक अपीयरेंसेस में जो है वो बैठ के वो यही इस तरह की जो है इंकशाफात और इससे मिलती जुलती बातें कर रहे हैं कि नून लीग से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर चुके हैं और नून लीग आइंदा आने वाले दिनों में जो है आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद नाज़रीन जावेद हाशमी साहब उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसी ISI के ऊपर जो है बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात की बौछार की है और उनका कहना है कि इंतखाबात के होने से पहले मुझे ISI के DG जो हैं उनका फ़ोन आया था और उनका ये कहना था कि अगर आप हमारे साथ मुआहदा कर लें और कल को मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो लेने के बाद आप हमारे साथ चलें तो हम आपको जितवा देंगे। जिसके जवाब में जावेद हाशमी साहब का ये कहना था कि मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। और ये जो पाकिस्तान की एजेंसी ISI है ये एक सियासी जमात है, ये बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसका हर सिपाही, इसका हर जवान जो है वो अपनी पार्टी के साथ बहुत कमिटेड है, बहुत कंसर्नड है और वो इनके साथ लॉयल है। तो ये नाज़रीन कहना था जावेद हाशमी साहब का। आसिफ अली जरदारी नाज़रीन इनके खिलाफ केसेस थे, 2021 में इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन के केसेस थे, JITs तश्कील पा चुकी थी, उन्होंने तहकीकात मुकम्मल कर ली थी और साबित हो चुका था JITs की उन रिपोर्ट में कि शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो करप्शन में मुलव्विस हैं। बड़े ठोस किस्म का एविडेंस जो है इन दोनों लोगों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के इदारा नैब और जो JITs तश्कील पाई थी उनके पास मौजूद थे एविडेंस और शवाहिद और सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। तो जिस रोज़ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी उस दिन जो है इन्होंने जो है वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया और आसिफ अली जरदारी साहब का मामला तो जो है वो बरसों से खटाई में पड़ा हुआ है और यही वो वजह थी जिसके लिए PDM हुकूमत और इक़्तिदार में आई थी कि अपने खिलाफ जिनके केसेस हैं उनका जो है वो खात्मा किया जाए। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी सदर बन गए, उन पर 2021 में जाली अकाउंट्स केस में फर्द जुर्म आयद होना थी। फर्द जुर्म आज तक आयद नहीं हुई लेकिन वो दोबारा सदारत पर बराजमान हो गए। आसिफ जरदारी पर जाली अकाउंट्स के 5वें रेफरेंस में भी फर्द जुर्म का फैसला किया गया था।
8 अरब रुपए। नाज़रीन, 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 29 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब किया गया था। जरदारी के साथ 100 से ज़्यादा बार बैरून मुल्क जाने वाले और अरबों रुपए अकाउंट में रखने वाले मुश्ताक अहमद इश्तियारी करार दिए गए थे। नैब की हालिया तारीख में सबसे ज़्यादा रिकवरी, सबसे ज़्यादा वादा माफ गवाहान और प्ली बारगेन वाले स्कैंडल के मरकजी किरदार के खिलाफ 5 रेफरेंस अब भी मौजूद है। मगर नैब की क्या मजाल कि अगले 5 साल इस बड़े साहब को सल्यूट मार कर करप्शन के खिलाफ अपने इक़दामात की रिपोर्ट पेश करे। अतर काज़मी नाज़रीन बड़े मारूफ एंकर हैं, उनका इस हवाले से कहना था कि आसिफ जरदारी तो सदर बन गए, अब जाली अकाउंट्स वाली JITs का क्या करना है, क्योंकि उन सारी JITs में बहुत कुछ साबित हो गया था। दूसरी जानिब इमरान खान, अब देखें कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब, इनके खिलाफ बहुत पुराने केसेस हैं, केसेस की तहकीकात हो चुकी हैं, करप्शन साबित हो चुकी है, फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन अभी तक मामला पेंडिंग है और केसेस आज से 5-5 साल पहले के। लेकिन इमरान खान के साथ क्या हो रहा है ये सुने जनाब। दूसरी जानिब इमरान खान के ऊपर केसेस उसके कई साल बाद बने और अब तक ना सिर्फ तोशा खाना केस बल्कि साइफर केस, तोशा खाना, नैब रेफरेंस इद्दत में निकाह केस में उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और उन्हें सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। इसी तरह जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होना थी उस रोज़ वो वज़ीर आज़म बन गए और ना सिर्फ फर्द जुर्म रुक गई बल्कि केस भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये है पाकिस्तान में मेरिट, और इस कदर जो करप्शन है उसको पाकिस्तान में रेड लाइन समझा जाता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक, पाकिस्तान के इदारा नैब के करीब और जनाब पाकिस्तान के इदारा एंटी करप्शन FIA के करीब। तो इतने ये सीरियस हैं और इतना जो करप्शन के मामलात हैं उनको ये रेड लाइन समझते हैं कि ये इतने बड़े सुरमा हैं, करप्शन साबित हो चुकी है, JITs रिपोर्ट इनके पास हैं, एविडेंस है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर फर्द जुर्म तक जो है वो आयद नहीं हो चुकी है। तो ये है जनाब आपका पाकिस्तान में मयार, ये है आपकी करप्शन के ख़िलाफ़ एक संगीन किस्म के आपके इक़दामात, और ये है वो आपकी तैयारी, और ये है वो आपकी सोच कि आप करप्शन करने को कितना जो है वो अपने मुल्क में सीरियस लेते हैं और ऐसे किरदारों को आप कैसे करार वाक़ई जो है वो सज़ा देते हैं। तो हमारे यहाँ सज़ा ऐसे दी जाती है कि उनको दोबारा से उठा के वज़ारत उज़्मा और सदर का जो ओहदा है वो दे दिया जाता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं नजम सेठी साहब वाले मामले के ऊपर। तो नजम सेठी साहब का नाज़रीन कहना है कि नून लीग ने अपना जो नज़रिया है, जो इनकी असूली सियासत है, उसको ये कुर्बान कर चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में नून लीग जो है ये आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की क़यादत में अगले 2 साल में नून लीग का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। नवाज शरीफ और ओन चौधरी की लाहौर वाली सीटें उड़ जाएंगी। अगर नवाज शरीफ की सीट उड़ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा ज़िलज़ला होगा और शर्मिंदगी होगी नून लीग के लिए। फिर आने वाले वक्त में नवाज शरीफ फारिग हो जाएंगे। और उनका मज़ीद कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने इनको ब्लाइंड फोल्ड करके मारा है और वो बहुत बड़ा मास्टर इंसान है, उसने नून लीग की जई तई फेर के रख दी है। जब PDM ने ये हुकूमत ली थी तहरीक अदम एतमाद के बाद और इमरान खान साहब को जो है वो फारिग किया था, उस वक्त नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों को ये कहा था कि इस हुकूमत को कंटिन्यू ना करें, इस हुकूमत को छोड़ दें, क्योंकि IMF का जो पैकेज है इसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और नून लीग की जो सियासत है उसका सफाया हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई की बात के ऊपर आमीन कहा और फिर वहाँ से ये उड़ के लंदन से पाकिस्तान आए। लेकिन यहाँ पर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को कन्विंस किया कि आपने नवाज शरीफ की बात नहीं माननी, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, IMF के साथ जो है वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो ये इतना कोई जो है ना वो मसले वाली बात नहीं है। हालांकि आसिफ अली जरदारी को पता था कि आने वाले हालात टफ होने जा रहे हैं, ये सारा मलबा नून लीग के ऊपर जाकर गिरेगा और इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो आसिफ अली जरदारी ने इंटेंशनली जो है ये सारा कुछ जानबूझ के किया। और फिर आपने देखा कि 16 माह की हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ और जैसे नून लीग ने अपनी मकबूलियत खो दी, उसका पता हमें 8 फरवरी को लगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने हलके की, अपने घर की लाहौर वाली सीट जो है वो भी नहीं बचा सके थे। तो ये थी वो वारदात कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग के साथ की। और इस वक्त जो नून लीग के साथ हो चुका है इस हुकूमत के दौरान कि ना इनके पास आईनी होते हैं, ना इनके पास अहम वजारतें हैं और सिर्फ एक ही सूबे में इनकी हुकूमत है, जबकि पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में हुकूमत है, 2 गवर्नर हैं उनके, अहम तरीन आईनी ओहदे उनके पास है। और कल को IMF के साथ बारगेनिंग और महंगाई करने वाला जो मलबा है वो फिर आके नून लीग के ऊपर गिरेगा। और इस वक्त तमाम तर मुबस्सिरीन, माहिरीन, पॉलिटिकल एनालिस्ट का यही कहना है कि नून लीग जो है आइंदा 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी और ये इनका जो इक़्तिदार है, ये जो इनकी हुकूमत है, ये भी आपको 6 माह, साल या इससे ज़्यादा चलता हुआ जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये है वो इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा ब्लाइंड फोल्ड करके मारना जो कि आसिफ अली जरदारी ने
نون لیگ کو جو ہے وہ مارا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، گزشتہ روز تحریک انصاف کے ورکرز نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے دوران ان کی گرفتاریاں ہوئیں، حالانکہ یہ ان کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، پاکستان کا قانون نے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گرفتاریاں کی گئیں اور ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں بڑی سنگین قسم کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ لاہور کے مال روڈ پر گرفتار کیے گئے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان پر دہشت گردی، اغوا، کار سرکار میں مداخلت اور ہراساں کرنے کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، اور تحریک انصاف کے ایک رہنما کے اوپر فائرنگ کرنے کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج ہے، حالانکہ تحریک انصاف کے کسی رہنما نے وہاں پر فائرنگ نہیں کی تھی۔ تو یہ بھی ایک غیر جمہوری حرکت ہے، ایک غیر آئینی ایکسرسائز ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کا لا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کے شہری پرامن طریقے سے جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اگر اب آپ ان کو پرامن نہیں رہنے دے رہے تو اس کے رزلٹس جو ہیں، اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ ملک ان آفٹر افیکٹس کو جھیل سکنے کی طاقت رکھتا ہے یا اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو فی الوقت کے ناظرین اتنا ہی۔ ان تمام تر معاملات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔